नमस्कार, 11 स्पेशल के साथ हाजिर हूं मैं सरोज कुमार। कागज पर योजनाएं बहुत बढ़िया बनती हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। झारखंड में सरकार की तरफ से भी कई तरीके की विकास की योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन इनका ठीक तरीके से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। लोग राजनेताओं के खिलाफ तो गुस्सा फिर भी दिखा देते हैं, लेकिन योजनाओं को लागू कराने के लिए जिम्मेदार हाकिम अमूमन बच निकलते हैं। जबकि दूसरी स्थिति ये भी है कि विधायक हो, सांसद हो या मंत्री अक्सर रोना रोते रहते हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। वो भला क्या करें। तो क्या सच में सरकार पर नौकरशाही इस कदर हावी है कि अधिकारी सरकार को नियमों के मकड़ जाल में उलझाकर कई योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं? राजनेताओं को तो फिर भी चुनाव में वोट मांगने के लिए लोगों के बीच जाना होता है, इसलिए वे कई बार मजबूरन ही सही विकास कार्यों को गति देना चाहते हैं। लेकिन कुछ मनमौजी अधिकारी अपनी ही धुन में रहते हैं। वे सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। शायद इसीलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। लोकतंत्र में जनहित सर्वोपरि होता है। विकास की योजनाओं में राज्य के हर तबके के हितों का ध्यान रखा जाता है। योजनाएं बनती हैं करोड़ों की, अरबों की। इन योजनाओं के बावजूद क्यों नहीं हो पाता विकास? क्यों हर रोज राज्य की जनता अपनी मांगों को लेकर आंदोलित होती रहती है? जाहिर है जनहित की अनदेखी हो रही होगी। सवाल ये कि करोड़ों की योजनाओं के बनने के बावजूद असंतोष क्यों? जवाब है धरातल में उतरती नहीं योजनाएं। इस जवाब के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि योजना बनाने के स्तर पर तो मुस्तैदी है, लेकिन कार्यान्वयन के स्तर पर शिथिलता। राज्य के तमाम जिलों में ऐसे दृश्य नजर आ जाएंगे जहां प्रशासनिक लापरवाही और चूक ने योजनाओं का बंटाधार कर दिया है। हाकिमों की इसी लापरवाही का दंश झेलने को विवश है जनता और कोपभाजन बनती है सरकार, क्योंकि व्यवहारिकता में राजनीतिक कार्यपालिका ही जनता के प्रति जवाबदेह होती है। बड़ा सवाल यही कि क्यों नहीं सुधरते हाकिम। दिलीप श्रीवास्तव, नीलू, न्यूज़ 11। हम सब जानते हैं कि अगर सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन सही ढंग से हो जाए तो कई समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, इसे समझने की कोशिश करेंगे आज हम। और हमारे साथ 3 मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं। आपका परिचय करवाते हैं। राजीव रंजन, आप हैं कांग्रेस से, आपका बहुत स्वागत है। सरोज सिंह जी जेवीएम से, आपका भी बहुत स्वागत है। पवन जेडिया जी जेवीएम से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव रंजन जी, आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या फर्क है कि योजनाएं बनती हैं, लागू हो नहीं पाती हैं? देखिए, झारखंड की विडंबना रही है कि जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी, जिसकी बात सर्वत्र की जाती है कि ये हावी रहे हैं, लेकिन मैं इसको पूरा सच नहीं मानता हूँ। अच्छा, ये दोनों समान रूप से जिम्मेवार होती है। कार्यपालिका और विधायिका दोनों समान रूप से जिम्मेवार होते हैं राज्य के विकास के लिए। और कहीं ना कहीं योजनाओं के चयन और उसके चयन की जो प्रक्रिया होती है, वो अगर हम कमरे में बैठ करके करते हैं, या वहाँ आजकल तो एक नया सिगुफा भी चल पड़ा है कि योजना बनाओ अभियान के तहत चटाई भी बिछाई जा रही है, तो ये अलग विषय है। अच्छा, लेकिन योजनाएं बनती हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पाता है? झारखंड में ये रहा है कि निहित स्वार्थ की पूर्ति जहां पर भी हो जाए, वहां पर योजना का चयन भी हो जाता है, योजनाओं का क्रियान्वयन भी शुरू हो जाता है, और वो योजनाएं सफलीभूत भी होती दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जिन योजनाओं में खास करके नेताओं की छोड़ दीजिए, सरकार की छोड़ दीजिए, अधिकारियों की अगर निहित स्वार्थ की पूर्ति दिखाई देती है, ठीक है, कि ज्यादा पैमाने पर हो रही है, तो वो योजनाएं कहीं ना कहीं जल्दी उसका क्रियान्वयन भी होता है। ठीक है, उन योजनाओं के पीछे पूरी ताकत लगा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं एक अन्योन्याश्रय संबंध भी है इनके बीच में, कि मतलब राजनेता भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अगर निश्चित रूप से उतने समान रूप से जिम्मेवार हैं। चलिए सरोज सिंह जी पहली प्रतिक्रिया आपसे। देखिए, आप जो विषय रखे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम एक चीज और आप तीनों मेहमानों को बता देना चाहते हैं कि
हम अलग अलग टॉपिक जो है, चाहे शिक्षा की बात हो, पानी की बात हो, डोभा की बात हो, हम सभी चीज़ों पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, और तब शायद आसान हो जाएगा दर्शकों के लिए भी समझना कि वास्तव में हमने जो ये प्रश्न उठाया है कि हाकिम है कि मानते नहीं, क्यों? क्योंकि योजनाएं बनती वहाँ ज़रूर है पर लागू नहीं हो पाती है। तो सरोज सिंह जी, आप बताएं पहले। नहीं, ठीक ही राजीव भाई ने ठीक ही कहा कि इसमें कई चीजें हैं। एक तो अधिकारियों का उसमें कितना इंटरेस्ट है, ठीक है, फिर उनका इंटरेस्ट कितना है, फिर प्रेशर उन पर कितना है, पॉलिटिकल दोनों है। देखिए एक बात बता दें कि अधिकारी तो करते ही हैं, अधिकारी जिनका जो काम नहीं करने वाले हैं, सभी लोगों को मैं नहीं कहूंगा, कुछ लोग काम करने वाले भी हैं, तो अधिकारी कुछ काम नहीं करने वाले हैं, कुछ करने वाले भी हैं। तो कुछ तो उनके परेशानी है, जो अधिकारियों के जो अधिकारी हैं, जो उनको परेशानी हो रही है, ठीक है, या काम करने में कुछ परेशानी हो रही है। कुछ लोग काम करने के लिए परेशान कर रहे हैं जानबूझ करके, योजनाओं को, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है तो उसको किनारे करके रखे हैं। अच्छा, ये इंटरेस्ट का मतलब जरा समझा एक बार। देखिए, इंटरेस्ट का मतलब कि जिस योजनाओं में उनको अब सीधा सीधा है कि अगर उस योजना में, अगर आप एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर किसी अधिकारी को अगर संटिंग जगह पोस्टिंग कर दीजिए, उनको अगर डिजाइन में पोस्टिंग कर दीजिए, वर्क्स में करिए, तो पता चलेगा, आप उनको पता करा लीजिए, महीने में 15 दिन ड्यूटी ही नहीं जाएंगे। ठीक है, उनको लगेगा कि कुछ काम ही नहीं है उनको, जैसे जबकि सारा काम उनको पड़ा हुआ है, लेकिन जाएंगे ही नहीं। और सवाल है कि देखिए दोनों चीज है, आप एक को आप ये करके, दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। अगर अधिकारी ठीक नहीं है तो नेता अगर ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो बैठे हुए लोग हैं, पवन जेडिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक कर सकते हैं। पवन जेडिया जी, पिछली बार सरकार आपकी भी थी, ये परेशानी आपके सामने भी आ रही होगी कि चलिए सरकार जो है योजनाएं बनाती है, अधिकारी सुनते नहीं है, इस वजह से शायद बहुत सारी योजनाएं जो है धरातल पर सही तरीके से उतर नहीं पाती हैं। देखिए, हमारी गवर्नमेंट के समय भी माननीय हेमंत सोरेन जी ने ऐसे अधिकारियों को भी कड़े शब्दों में उनसे काम करा के, उनसे जिस तरह से भी हुआ उनसे काम करवाया। लेकिन आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में इस राज्य की वर्तमान सरकार के द्वारा डोभा योजना बनाई गई। आप देखिए डोभा का क्या हाल है। आपने देखा होगा कि हरमू नदी में जो अभी 286 करोड़ रुपया का मामला श्रीमान हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में ये पैसा दिया गया था, उसका कार्यान्वयन हो रहा, लेकिन उसमें देखिए वो बह जा रहा। आज तक इस वर्तमान सरकार के द्वारा, इस राज्य के मुखिया के द्वारा उस पर एक भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। तो ऐसे अधिकारियों का जो मनोबल डोभा की बात कर रहे हैं, तो हम डोभा पे भी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। पहले हमारे साथ प्रवीण प्रभाकर जुड़ गए हैं बीजेपी से, आपका बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, ये रिपोर्ट शायद आप नहीं देख पाई होगी, पर हमारा जो इशू है आप समझते हैं कि सीधा मसला है कि क्या हाकिम जो है, अधिकारी जो हैं, वो सुनते हैं सरकार की, चाहे एमपी एमएलए जो भी राजनेता हैं। और सवाल तब खड़ा हो जाता है जब ये राजनेता वोट मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि फला योजना हमने शुरू करवाई, लेकिन जब जनता पूछती है कि आपने तो ये योजना शुरू कराई, लेकिन हमारे तक ये काम का असर दिख नहीं पा रहा, योजनाओं का लाभ हमें मिल नहीं पा रहा है, तो क्या वजह आप मानते हैं कि क्या वाकई सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है अधिकारियों पर, या अधिकारियों की वजह से सच में काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, आपके सवाल में दो बातें हैं। एक तो सरकार की बात अक्सर नहीं सुन रहे हैं, दूसरी आप जनप्रतिनिधि का मामला आपने कहा कि विधायक सांसद का मामला। सरकार की जहां तक बात है तो अधिकारी अगर सरकार की नहीं सुनेंगे तो फिर वहां उनको रहने का अधिकार नहीं है। और अभी तक वैसा मेरे नजर में नहीं आया है कि कोई अधिकारी इस ढंग से, कोई भी सरकार रही हो झारखंड में, इस ढंग से हुकुमदौली करे या सरकार के आदेश को नजरअंदाज करे। ये हमारे सिस्टम इस बात की इजाजत नहीं देता। ठीक है, और नियमों के मकर जाल में जो फंसा लेते हैं, नहीं वो ठीक है, वो नियम, चूंकि जो अधिकारी होते हैं वो इसलिए बैठते हैं वहां पर कि वो नियम कानून जो हो और सारा जो सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार चले। लेकिन इसमें भी कई बार देखा जाता है कि कई अफसर जो है वो विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने से ज्यादा वहाँ किंतु परंतु लगाने में रुचि रखते हैं। ये बात सही है आपकी। चलिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां शायद और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि योजनाओं का क्या हाल है। जामताड़ा की बात करते हैं। इन दिनों यहाँ पर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, क्योंकि जलापूर्ति की जो पुरानी व्यवस्था चल रही है वो लोगों की ज़रूरतों की पूरा करने में असल में वो नाकाफ़ी है। नई जलापूर्ति लोगों को पानी दे नहीं पा रही है, अलबत्ता मुंह उनका ज़रूर चिढ़ा रही है। अब समझिए ज़रा सा, मीनार है लेकिन पानी उन्हें मिल नहीं पाता है। केंद्र सरकार ने 3 साल पहले 18 करोड़ की लागत से जामताड़ा में शहरी जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी थी। अब इसका काम भी पूरा हो गया है, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है
उधर शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है और पानी सप्लाई की जो मौजूदा व्यवस्था है वो लोगों की जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी है। हर दिन सप्लाई में कुछ न कुछ खराबी आ जाती है। पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। पानी नहीं मिलने से लोग काफी परेशान हैं। अमीर लोग तो पानी खरीदकर पी लेते हैं, लेकिन गरीबों की प्यास बुझाने की फिक्र किसी को नहीं। शहर के जितने कुछ बिजनेसमैन हैं ये तो पानी खरीद के पी रहे हैं, या तो बाहर जाके कहीं पर से पानी लाकर अपने घर में सप्लाई का पानी, या तो टैंकर से सब लाकर कुआं में डालकर पानी को अपना घर का यूज कर रहे हैं। मेंटेनेंस का काम नगर पंचायत को दिया है, तब से जिला में पानी की सप्लाई बहुत ही कम हो गई है। आए दिन देखा जाता है कि कुछ ना कुछ खराब, कभी मोटर जल जाए तो कभी कुछ। हम लोग पानी की समस्या के लेके हम लोग आपस शहरी वासी लोग चंदा उठा के मेंटेनेंस का काम करवाते हैं। नई जलापूर्ति योजना सफेद हाथी बनकर लोगों को मुंह चिढ़ा रही है। ट्रायल के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है और लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, लेकिन किसी को भी इसकी चिंता नहीं है। चंदन, न्यूज़ 11, जामताड़ा। प्रवीण जी, सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, जवाब खुद ही दें आप। नहीं, वो तो देख रहा हूँ जलापूर्ति नई योजना है वहाँ पर, और जैसे आपके रिपोर्ट से लग रहा है कि वो ट्रायल पर है अभी। और पूरी जानकारी मुझे नहीं है उस योजना के बारे में, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ट्रायल, अगर ट्रायल में कहीं कुछ, क्योंकि ट्रायल जब होता है तो उसकी जो वहाँ पर जो गड़बड़ी होती है या कहाँ पर चूक है वो सब का टेस्टिंग होता है। तो मेरे ख्याल से जो कौन करेगा? रिपोर्ट के अनुसार वो ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल के बाद नहीं, उसको... ये आपने बाइट में ये भी सुना होगा कि पिछले 10 दिनों से हमें पानी नहीं मिल पा रहा है। अब वो क्या कारण है, ये कारण वो किसी अधिकारी का उसमें वक्तव्य रहता है तो समझ में आता है क्या कारण है। लेकिन अगर ऐसा, यही तो दिक्कत है कि अधिकारी जब अपनी गलती होती है तो कई बार बाइट देने के लिए सामने भी नहीं आता है। चलिए राजीव जी, आप बताएं। देखिए, ये कोई अकेली घटना नहीं है, इस प्रकार की कई घटनाएं मैं लगातार देखते रहता हूं। मैंने पहले ही कहा कि योजनाओं के चयन और उनके क्रियान्वयन में, अभी आपने इसको दिखाया एक सफेद हाथी के रूप में। निश्चित रूप से ये योजना बन करके तैयार है, लेकिन लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस झारखंड में, इसी झारखंड में कई ऐसे स्कूल के भवन हैं जो करोड़ों रुपए की लागत से बने। इसी रांची शहर में सदर अस्पताल का करोड़ों का बिल्डिंग खड़ा है, आज तक अस्पताल चालू नहीं हो पाया। मैंने उन्हीं निहित स्वार्थ की चर्चा की थी कि जिन योजनाओं के चयन में बिल्कुल निहित स्वार्थ की पूर्ति रहती है, उन योजनाओं का चयन हो जाता है और उसके क्रियान्वयन में दिक्कत आती है, तो एक दूसरे को दोषारोपण करके हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अच्छा, इस बीच में एक सवाल हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। आप लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले हम लगातार एम्बुलेंस खरीद को लेकर चर्चा हो रही थी कि एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं वो आई हुई हैं, लगी हुई है विभाग में। इसके बावजूद मंत्री जी उनको चलने का परमिशन नहीं था। हालांकि फिलहाल परमिशन मिल गया है, अब जाके 2-3-4 महीने तक ये गाड़ियां लगी रही। कहा यह गया नियमों की दुहाई देगी कि किसने खरीदा, किस मत से आया, फलाना फलाना फलाना। भले ही एम्बुलेंस की कमी में मरीजों की मौत होती गई, ये भी एक सच है। प्रवीण जी, नहीं, देखिए कई बार कुछ विलंब का कारण होता है, तकनीकी कारण होते हैं, और हम नियम कानून और तकनीकी बातों को नजरअंदाज कर सिर्फ किसी योजना को लागू करने के लिए हड़बड़ी कर दें, ये सही नहीं होता है। तो देरी का नतीजा कहाँ बहुत अच्छा हो पाता है? नहीं, देरी का नतीजा नहीं, देखिए हर चीज का एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया इसी प्रक्रिया की तो हम बात कर रहे हैं लगातार कि सरकार। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार कहीं जाती है, मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं और बहुत आराम से कह देते हैं कि ये योजना है जो 6 महीने में आपके सामने आ जाएगी, इसके फायदे दिखने लगेंगे। क्या वाकई हो पाता है ऐसा? योजना अगर पाइपलाइन में है, योजना पर काम शुरू हो चुका है तो संभव है। चलिए, सरकारें बदलती रहती है और वो संभव है। सरोज जी, ये बताइए कि जो प्रवीण जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रक्रिया में होती है, पाइपलाइन होती है, ठीक है, हम भी मानते हैं कि सरकारी प्रक्रिया एक होती है, पर यह प्रक्रिया कितनी लंबी जा सकती है? क्या 15 साल, 10 साल, 12 साल तक एक जलमीनार को शुरू होने में लग जाए? देखिए, ये जो आपका विषय है आज ना सरोज जी, ऐसा है, ये जो आपका विषय है, इस विषय में जो शीर्ष पर बैठे हुए जो हैं और उसके बाद जो अधिकारी हैं, नेता शीर्ष पर बैठे हुए हैं, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो और अधिकारी हैं। अब किसी योजना को देरी के लिए एक आदमी को दोषी आप नहीं ठहरा सकते। मैं मानता हूं कि अधिकारियों के बारे में आप जो बता रहे हैं बात सही है। मैं
आपको मैं एक बार ही बता दूं कि आप ठीक है, ये जरूर है कि जनता जो है जनता के प्रति जवाबदेही है नेताओं की, मंत्रियों की, और रहती भी है, और थोड़े बहुत तो लोक लाज तो रहता ही है। चाहे जितना भी कोई अगर बढ़िया भी नेता है, भ्रष्ट भी हो, अच्छे भी लोग हैं, सब तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी जो खराब भी होते होंगे, अगर जो भ्रष्ट भी होते होंगे, तो मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ तो ईमानदारी होती ही है। आप अगर, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अगर किसी नेता के यहाँ आप चले जाइए, कोई अगर उनके यहाँ चले जाए, मदद करे नहीं करे, लेकिन कम से कम अच्छा से बात कर लेगा, चाय पिला लेगा। इसी चीज को सरोज जी, इसी चीज को हम ब्रेक के बाद इस तरीके से बात करेंगे जो हम पहले भी चर्चा कर दिए है कि चूंकि जननेता, राजनेता जो होते हैं, उन्हें लोगों के बीच जाना होता है, तो मजबूरी ही सही लोगों से अच्छे से बात करते हैं, लोगों से अच्छे से सलूक करते हैं, और कई बार काम करने का आश्वासन देते हैं, पर अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं। बात करेंगे ही, बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे। आप देखिएगा किसी नेता को अगर मंत्री भी है ना, तो कोई आम आदमी जो है, किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, तो आम आदमी कभी मुंह पर उसको कभी कुछ उल्टा सीधा ही बोल देगा, वो बेचारा कुछ बोलता नहीं है, जाने दो। लेकिन ये अधिकारी का जो हाल है, आप इनके घर पे चले जाइए, इनका रौब देखिए। सरोज जी, इसको बारीकी से समझेंगे। आप चारों अलग अलग पार्टी के हैं, बहुत लोग इसमें से करीब चारों आदमी जो है सत्ता में रहे किसी न किसी बहाने से। इसको भी हम समझेंगे कि वाकई में क्या अधिकारी जो होते हैं वो वास्तव में जो सरकार है उसके हिसाब से चल नहीं पा रहे हैं, या चलिए सरकार को छोड़ देते हैं, एमपी एमएलए की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, इसे समझेंगे। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।